हमारे गुरुजी कहा करते थे, यदि अच्छे प्रकार का भोजन तुमको करना है तो बेटा खुद अपनी कलाकारी सीख, स्वयं भोजन को बनाना सीख। मन पसंद का भोजन तभी प्राप्त होगा जब तू उस कला में पारंगत होगा। बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान मानव नहीं बल्कि प्राणी मात्र की जीने की कला। जी तो सभी रहे हैं, उस जीवन में कौन सी कलाकारी की आवश्यकता है। दुखी सुखी, डरे गरे, मरे परे, अनेक प्रकार से जीवन तो जी रहे, लेकिन ये वह प्रक्रिया जिससे सुख शांति समृद्धि और कल्याण का अनुभव होगा। तो हम कह रहे थे कि भोजन लेना भी एक विज्ञान है। जिसको भोजन का विज्ञान आ गया, जिसको भोजन का ज्ञान आ गया, अरे उसका जीवन फिर जीवन हो गया। जिस पथ पर जीव विचरता है बस वह सच्चा पथ जीवन है आदि अंत विश्राम जगह, मंजिल की दूरी जीवन है। मृत्यु जन्म ये विश्राम हो गए आत्मा के, और जो लंबा जो यात्रा हुई वो हो गया जीवन। इसलिए उस जीवन को परम आनंदित होने के लिए जीवन विज्ञान सनातन, सनातन जो कल था आज है कल भी रहेगा। तो आइए बंधुओं, अब हम कह रहे हैं कि भोजन के बाद में स्थल भी बड़ा पवित्र होना चाहिए। जहां पर भोजन किया जा रहा है उसमें बड़े भोजन में बड़े प्रेम का, वहां पर प्रेम, बड़ा वातावरण इतना प्रेममय हो, इतना आनंदमय हो, इतना प्रसन्न चित्त हो, वह स्थल भी इतना पवित्र हो, सुगंधी वाला हो। उसके साथ अब आते हैं बंधुओं जो बनाने वाले रसोइये, उस रसोई की कला के पारंगत लोग। माताएं घरों में अधिकांशतः इस विभाग को चलाती हैं और होना भी चाहिए। जिन लोगों का ये मानना है कि चूल्हा चौका का काम हमारा नहीं है, अगर जो माताएं इस तरह का विचार रखती हैं, उनकी विचार, इस विचार प्रणाली को हम ठीक नहीं मानते। अरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण विभाग जीवन में भोजन से, उसको तुम कहते हो ये काम हमारा नहीं है, तो तुमको भोजन भी ठीक मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, यदि अच्छे प्रकार का भोजन तुमको करना है तो बेटा खुद अपनी कलाकारी सीख, स्वयं भोजन को बनाना सीख। मन पसंद का भोजन तभी प्राप्त होगा जब तू उस कला में पारंगत होगा। कितना नमक चाहिए, कितनी मिर्च चाहिए, कितनी हल्दी चाहिए, दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके तू वैसा भोजन पालेगा? नहीं पा सकेगा।
वो लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। तेरी प्रसन्नता, तेरे अनुसार भोजन पाना है तो अपना स्वयं भोजन बनाना सीख ले। भोजन को सिद्ध करने की कला में पारंगत हो जा, कुशल हो जा। तो बंधुओं, भोजन बनाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे पुरुष, नर नारी में से कोई भी होंगे, लेकिन वो इतने प्रेम पूर्ण होने चाहिए, इतने आनंदित होने चाहिए और इतनी मस्ती में उसको कोई जबरदस्ती थोपा हुआ एक मजबूरी वाला काम है, बेबसी में करना पड़ रहा है बनाना, ये विचार से सिद्ध किया हुआ भोजन भी आपको सुखदायक नहीं हो सकता, स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता, संतुष्टि वर्धक नहीं हो सकता। पाने के लिए पालो, पेट भरने के लिए पेट भर सकते हो, परंतु जिस दृष्टि से मैं सनातन जीवन विज्ञान की बात कर रहा हूं उसके अनुकूल वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए बंधुओं, भोजन बनाने का स्थान उतना पवित्र, भोजन बनाने वाले लोग उतने पवित्र, तब भोजन पाने वाले लोगों को संतुष्टि मिलेगी और स्वास्थ्य मिलेगा। अब भोजन बनाने वाले लोगों की पवित्रता, पहले तो उनके, हमारे आज भी जो अच्छे साधक महात्माओं के स्थान हैं, भोजन बनाते समय कोई बोलेगा नहीं। उनका मानना मुंह से थोड़े बहुत तो कुछ लार के थूक के कुछ वायरस जो है उसमें गिरी जाते होंगे बात करने में, या उनकी वायु जो मुंह से श्वास से निकलती है बात करने में दूर तक धक्के से पहुंचती हो, कुछ तो कारण है, अपवित्रता मानते हैं। खुले हुए बालों से, बाल सिर के, कई बार भोजन में आप देखें बाल मिल जाएंगे, सिर को खुला हुआ रख करके भोजन नहीं बनाते। मस्तिष्क को अच्छे ढंग से किसी भी वस्त्र से ढका हुआ होना चाहिए। अपवित्र हाथों से कहीं से भी चले आ रहे, लगा लिया, आटा लगाने में लग गए, उसको करने लगे, नहीं। शुद्ध पवित्रता के साथ में अभिप्राय यह है कि जितने भी आपको समझ है आपकी सामर्थ्य के अनुसार पवित्र स्थान पर पवित्र लोगों के द्वारा पवित्रता से अगर ही भोजन को बनाया जाएगा और फिर उसको पाया जाएगा, अनेक बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। भोजन के लिए जो आपको बताया गया कि चारों कोण नहीं, 25% पेट का भाग खाली रखिए, जिससे अपनी पाचक क्षमता सही बनी रहे। अब इसमें 25% खाली रखने का मतलब ये साधारण सी बात है। किसी चीज पर आप ज्यादा भार दे देंगे तो वो फिर जाम हो जाएगी, ज्यादा भार पड़ने से वो अपने कार्य प्रणाली में ठप हो जाएगी। कभी कभी ऐसा देखो आपने, बहुत सारे कई घर पे दरवाजे पे एक साथ में 2 आदमी के निकलने की जगह 100 आदमी को ढकेल दो, उसमें तो एक भी नहीं निकल पाता है उसी में धक्का मुक्की में रह जाते हैं। तो उस उच्च प्रकार के पदार्थों को, शुद्ध पदार्थों को, शुद्ध बुद्धि वृत्ति पवित्रता वाले, पवित्र आत्मा वाले प्रेमी सज्जन आनंदी नर नारियों के द्वारा, नर नारी का मतलब यहां पर ये नहीं है कि नर और नारी दोनों बनाए, नर बनावे या नारी बनावे, और वो जो पवित्र स्थल पर बैठ करके भोजन का जो कार्य पूर्ण करते हैं उससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो बंधुओं,
मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार का भोजन आपके लिए लाभदायक है, लेकिन उस भोजन को प्राप्त करना आज के समय में आपको बहुत कठिन है। वो अगले किसी विषय में है जिसमें हमने बताया है कि आज क्या भारत की या संसार की या लोगों की इस समय पर प्रकृति के प्रति क्या खेल चल रहा है, वो अलग आएगा। यहां पर कहने का मतलब है कि अभी आपको जो भी प्राप्त है शुद्ध प्राप्त नहीं है। साग सब्जियां, फल, अन्न, दाल आदि, दूध, तेल, घी आदि शुद्ध प्राप्त नहीं है, तो जो है उसको शुद्धता में अपना जितना शुद्धिकरण कर सकते हो उतना तो उसको करो, उस प्रक्रिया को उस तरह से करो, पाने के ढंग को उतना रखो। फिर कई कहानी में आयुर्वेद के चुटकुलों में कहा गया है, खाकर मुते सूते बाँव, काए वैद बतावे गांव। भोजन करके यदि लघु शंका के लिए व्यक्ति जाए और लगभग 5 से 10 मिनट बाएं कुछ से बाएं करवट से सो जाए। हमारे श्वासें चलती है, इसमें जो बाईं तरफ की श्वास चलती है इसको ठंडा कहा गया है, चंद्र नाड़ी कहते हैं इसको। और सीधे तरफ दाएं तरफ जो चलती है इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, गर्म। और दोनों चलती है उसको इंगला पिंगला सुषमना कहते हैं, रेचक पूर्व कुंभक कहते हैं, अलग अलग नामों से कहा गया है, लेकिन कार्य उनका वही है। तो मेरे विचार से जिस समय पर हमने भोजन अपने घट में पहुंच गया तो वहां पर जब ये आमाशय में पहुंच जाता है, पित्ताशय से पित्त वहां पर पहुंचता है, वो गर्म होता है। और पानी के लिए जो आयुर्वेद ने कहा है कि नहीं उस समय पर पीना चाहिए, और फिर बाएं करवट से सोना चाहिए। इसके माने ये गर्म नाड़ी जो है ना वहां पर अपना कार्य करती है, जिससे भोजन पाचन होने में ऐसा नहीं कि अब आप 2 घंटे तक बाएं करवट से सोते रहो। शायद अभिप्राय यहां पर इतना ही है कि अगर आपकी ये भी चल रही होगी, चंद्र नाड़ी चल रही होगी, तो बाएं करवट सोने से वही ऊपर वाली जो भी नाड़ी ऊपर होगी वही संचालित हो जाएगी, वही शुरू हो जाएगी, वही चलने लगेगी। इसलिए उस करवट से सोने पर ये नाड़ी अपना चालू हो जाती। चालू है तो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं है तो भी मतलब एक नियम बन गया उससे सोने से थोड़ी देर। लघु शंका जाने से, मूत्र का त्याग करने से अनेक प्रकार के जो उसमें दूषण आते हैं वो उस समय पर निकल जाते हैं। और उसके बाद में बाएं करवट सोने से ये अग्नि का प्रभाव बढ़ता है, तो वो अन्न पाचन होने में ज्यादा सुविधाजनक है।